आज की यह रिपोर्ट समर्पित है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को, जिसे भारत और दुनिया भर में श्रद्धा, सम्मान और शांतिपूर्ण समारोहों के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह संदेश साझा करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा, 4 अरब भारतीयों की ओर से मैं दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में शरण लिए 66 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे दलाई लामा की शिक्षाएं और संदेश न केवल तिब्बतियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और मानवता का प्रतीक बन चुके हैं। राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अन्य प्रमुख नेताओं और धार्मिक संस्थाओं ने भी शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय जॉली ने कहा, दलाई लामा हमारे समय के महानतम आध्यात्मिक नेताओं में से हैं। उनका जीवन खुद में एक संदेश है। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने उन्हें मानवता के दूत कहा और उनके निरंतर योगदान के लिए आभार प्रकट किया। धर्मशाला और शिमला, 2 प्रमुख केंद्रों पर आज विशेष आयोजन किए गए। धर्मशाला में, जहां दलाई लामा का मुख्य निवास स्थित है, शनिवार को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें भाजपा नेता विजय जॉली और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह सहित कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं रविवार सुबह हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डोरजिक मठ में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना सत्र का आयोजन किया। भिक्षुओं ने मंत्रोच्चारण के माध्यम से दलाई लामा की लंबी उम्र और विश्व शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर भारी संख्या में तिब्बती समुदाय के सदस्य और भारतीय नागरिक उपस्थित रहे। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिनका जीवन खुद एक प्रेरणा है। दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के तात्सर गांव में हुआ था। मात्र 2 वर्ष की आयु में ही उन्हें 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचान लिया गया। ये प्रक्रिया बेहद जटिल और आध्यात्मिक होती है, जिसमें पूर्व दलाई लामा के अवशेष और प्रतीकों की सहायता से अगला अवतार खोजा जाता है। साल 1939 में उन्हें लासा लाया गया और 22 फरवरी 1940 को उन्होंने तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में पदभार ग्रहण किया। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्ध शिक्षाएं ग्रहण करना शुरू की। इनमें तर्क, ध्यान, करुणा, अहिंसा, पंचशील और परोपकार जैसी शिक्षाएं शामिल थीं, जिन्हें उन्होंने न केवल आत्मसात किया बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया भी। क्या होता है दलाई लामा? दलाई लामा एक मंगोलियाई शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार दलाई लामा को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का अवतार माना जाता है, जो करुणा के प्रतीक हैं। मान्यता है कि दलाई लामा जैसे महान प्राणी अपने स्वयं के मोक्ष को स्थगित कर दुनिया के दुखी प्राणियों की सेवा करते हैं। तिब्बतियों के लिए दलाई लामा सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं बल्कि संस्कृति, पहचान और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। योजक चिन्ह भारत और दलाई लामा का रिश्ता। साल 1959 में जब चीनी सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब दलाई लामा को मजबूरी में तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत सरकार ने उन्हें राजनीतिक शरण दी और तब से वे धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। इस स्थान को लिटिल लासा कहा जाता है। भारत और दलाई लामा के संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया संदेश में भी यही झलकती है कि भारत न केवल दलाई लामा की शिक्षाओं का आदर करता है बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए पथ को एक वैश्विक मार्गदर्शन के रूप में देखता है। विश्व में दलाई लामा का प्रभाव। दलाई लामा को दुनिया भर में अहिंसा, करुणा और मानवाधिकार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, यहाँ तक कि जब उनका देश तिब्बत भीषण संकट में था तब भी उन्होंने केवल शांति और संवाद पर भरोसा जताया। उन्होंने विश्वभर की प्रमुख यूनिवर्सिटीज, धार्मिक संगठनों, वैज्ञानिक समुदाय और राजनेताओं के साथ संवाद किया, लेकिन हमेशा मूल विषय यही रहा, दया, सह अस्तित्व और आंतरिक शांति।